नादरीन आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश से एक बड़ी ख़बर लेकर हाजिर हुआ हूं। मैं बात करने जा रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं और वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। इस वक्त वो उत्तर प्रदेश में हंगामा किए हुए हैं, हलचल मचाए हुए हैं। बीजेपी भले ही चैन की नींद सो रही हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में आने से सेकुलर पार्टियों की नींदें हराम हो गई हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने भारत मुक्ति मोर्चा और बाबू सिंह कुशवाहा के साथ इत्तेहाद किया, यानी गठबंधन किया, और उसके बाद बड़ा ऐलान असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आती है, अगर हमें उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता सरकार बनाने का मौका देती है तो फिर हम एक दो नहीं बल्कि पांच मुख्यमंत्री बनाएंगे, यानी 2 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री। ये कोई आम ऐलान नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा ऐलान कहा जाएगा, चुनावी ऐलान। क्योंकि 2 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी सरकार में एक मुख्यमंत्री ओबीसी से होगा और दूसरा मुख्यमंत्री दलित समाज से होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे उसमें एक उप मुख्यमंत्री मुस्लिम होगा। इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में 5 यानी 2 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। ये ऐलान किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में वाकई कोई उलटफेर कर पाएंगे? क्या वो इतनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे कि उनकी सरकार बन जाए? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों से तो गठबंधन किया है, लेकिन उनका मुकाबला किससे है अभी कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि जो मुकाबले में पार्टी हैं उनमें बीजेपी, समाजवादी पार्टी और इसके बाद अगर तीसरे नंबर की दौड़ में जो पार्टियां शामिल है उनकी बात की जाए तो उसमें बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस शामिल है। और इसके बाद असदुद्दीन कहां किस नंबर पर आते हैं यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि ऐलान का दौर जारी है, ऐलान किए जा रहे हैं, बड़े बड़े ऐलानात हो रहे हैं, तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक चौंकाने वाला ऐलान किया है। ये चौंकाने वाला ऐलान क्या मज़ाक़ खेज़ साबित होगा या फिर इसको लोग संजीदगी से लेंगे? क्या इस पर कोई तवज्जो देगा? क्या इस पर कोई गौर करेगा? और फिर सवाल ये है कि आखिर इससे जनता का क्या फायदा होगा? क्या जनता को मुख्यमंत्री चाहिए या जनता को काम चाहिए? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन ऐलान तो ऐलान है। अब देखना यह है कि इससे असदुद्दीन ओवैसी को कितना फायदा होता है और जो बाकी पार्टियां हैं उनको कितना नुकसान होता है। क्या बाकी पार्टियां भी कुछ इसी किस्म का ऐलान करेंगी? क्या बाकी पार्टियां भी कुछ इसी तरीके की बातें करेंगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर अपने इस ऐलान से चर्चा में आ गए हैं। एक तरफ तो वो मुस्लिम मसाइल की पॉलिटिक्स करते हैं, मुसलमानों के मसाइल को पूरी मजबूती से उठाते हैं, सेकुलर जमातों पर हमला करते हैं। और उनका कहना गलत भी नहीं अगर देखा जाए कि जो सेकुलर कही जाने वाली पार्टियां हैं उन्होंने आखिर मुसलमानों के साथ क्या किया। लेकिन अब सवाल बड़ा है। बड़ा सवाल यह है कि जब ओवैसी की सरकार बनेगी तो उसमें 3 उप मुख्यमंत्री में एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री क्यों? आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने यह ऐलान क्यों नहीं किया कि जो 2 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे उसमें एक मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा? आखिर
असदुद्दीन ओवैसी भी क्या दूसरी सेकुलर पार्टियों की तरह वोट बैंक की धारा में बह गए? ये एक सवाल है और इसके जवाब का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।